हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम DSSB के द्वारा 2021 में जो एग्ज़ाम लिए गए थे ना, उसमें जो हिंदी के जनरल पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज उनको सोल्व करेंगे। ये आपका इंग्लिश का जो इंग्लिश फीमेल 30 जून की जो शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट थी, उसके अंदर ये आपका एग्ज़ाम हुआ था। उसके ये जो जनरल पेपर हिंदी है उसके क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि का सही विच्छेद। अब यहाँ दिया है महीश्वर, मही जमा ईश्वर। भाई ये साइड से उतारा है, इसलिए इसमें आंसर्स जो है साथ साथ शो किए गए हैं, क्योंकि DSSB की ऑफिशियल साइट से निकाला है। तो यहाँ मही जमा ईश्वर, तो आप ये समझिएगा महीश्वर की सही संधि क्या होगी। महीश्वर क्यों हुआ? क्योंकि मही, इसमें भी बड़ी ई है और जमा ईश्वर। जब आपके 2 ई मिक्स हो रहे हैं तो ये क्या होगा, एक जैसे कि ये क्या हो गया आपकी ई और ई मिलने से बड़ी ई बन जाएगी ना, तो वही बात है, इसलिए यहाँ महीश्वर आ गया है। ठीक है ना। स्वर संधि है और जब 2 स्वर एक जैसे 2 स्वर मिल रहे हैं तो वो बड़ा दीर्घ स्वर बन जाएगी, तो दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ। ठीक है ना। तो महीश्वर का क्या होगा, ध्यान रखिएगा, बड़ी ई आएगी। जब यहाँ जब ई और ई का मिलाप हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो बड़ी ई में चेंज हो जाएगा, तो महीश्वर, ना कि छोटी वाली ई या कुछ और महेश्वर वगैरह कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद हो। अब यहाँ है व्यूह, आधा व यू, व्यू की सही संधि विच्छेद क्या होगी, वी जमा उह। ठीक है ना, वी जमा उह, व्यूह की सही संधि विच्छेद होगा। निम्नलिखित प्रश्न में से उन विकल्प का चयन करें जो सही क्रमधारी समास का विग्रह हो। क्रमधारी, ठीक है ना, तो मीनाक्षी। अब मीन रूपी हो जाए या मीन की आँख, ये भी रॉन्ग रहेगा भाई। इसमें आपका दिया गया मीन के समान अक्ष। ठीक है ना। तो कर्मधारय में जो समास का विग्रह किया जाता है उसके अंदर के समान ऐसे ही वर्ड यूज होते हैं ना, तो मीन के समान अक्ष, ये क्या है, जहाँ समान की जहाँ तुलना की गई, मतलब कि किसी चीज़ के बराबर बताया गया हो ना, समान बताया गया हो, तो वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है। और ये बोला गया है मीन के समान अक्ष, यानी कि मीनाक्षी का सही विग्रह क्या होगा, कर्मधारय समास के अकॉर्डिंग मीन के समान अक्ष मीनाक्षी। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द हो। अब यहाँ इन्होंने पहले जैसे बता रखे अप व। अब उपसर्ग आपको पता है, सेंटेंस जो वर्ड ये शब्द दिया गया है, जो वर्ड है उसके आगे मिलता है अप। ठीक है ना। अब जब हम इनको तोड़ के देखते हैं तो क्या आगे जो वर्ड लगा हुआ है अप जमा व, अप व। ठीक है ना। तो ये अप से बना है, उपसर्ग है। गिनती, अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो गी, कोई मतलब ही नहीं निकला ना। जैसे दोनों शब्द हैं, जैसे शब्द को हमने तोड़ा तो जो 2 टुकड़े हुए हैं दोनों का ही सही सही अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें यहाँ कुछ नहीं निकल रहा है, तो इस तरह से अपव्यय में अप जमा व्यय। ठीक है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना हो। वो उपसर्ग था, यानी कि जो हमारा वर्ड है उसके आगे लगता है उपसर्ग, और प्रत्यय क्या है, पीछे। तो दर्शनीय, अभी इन्होंने दर्शनीय बताया है, तो यहाँ भी आप दर्शनीय को भी हम बाद में देखते हैं, पहले अनुभव, तो हम देखेंगे अनु जमा भव। ठीक है ना। तो यह आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अनु आ गया, अनु आया तो उपसर्ग हो गया। भरमार, ऐसे ही भरमार में भर जमा मार, तो भर। कपूत में क जमा पूत, तो ये क है। इस तरह से यानी कि आगे जो शब्द के आगे जो लग के उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, उसमें चेंज ले आता है, शब्द के अंदर चेंज ले आता है, तो क्या होगा, उपसर्ग होगा आपका। और जो पीछे लगेगा वो प्रत्यय होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रत्यय में हम देखेंगे दर्शनीय, तो दर्शन, दर्शन जमा ये। ठीक है ना, दर्शन ये। तो ये जो ये पीछे लगा है ये क्या है, आपका प्रत्यय है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। अर्थ का उचित विकल्प हो, जैसे कि कृषक है, कृषक कौन, किसान। तब इसमें दिए पुंडरीक, ये भाई गलत है। मोहन गलत है। अजीत गलत है। हलवाहा, जो हल को धारण करता हो या हल से जोतता है खेत, भाई कौन होता है, वो कृषक होता है, तो यहाँ हलवाहा आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द युगम के सही विकल्प हो। शब्द युगम, वरद और वीरद, तो वरद का मतलब वर देने वाला और वीरद का मतलब यहाँ यश बताया गया है। ठीक है ना। वरद का मतलब क्या हो गया, वर देने वाला, वरद वर को देने वाला वरद, और वीरद यश। तो आपका ये जो है ये सही है।
ये क्वेश्चन भाई कुछ रॉन्ग है, इसलिए मैं इनको छोड़ रही हूँ। अब यहाँ देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के मतलब कि दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। वाक्य का जो वृत्ति है, वाक्य में जो बात कही गई उसका भेद बताना, वाक्य की वृत्ति का भेद बताना। संभव है आज खिचड़ी अच्छी बने, तो वाक्य की वृत्ति क्या है, संभावना बता रही है ना, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, संभावनार्थ। जहाँ संभावना बताई गई हो वहाँ संभावनार्थ आ जाएगा। आगे वाक्य के काल का भेद बताना है। काल का, आपने उसे पत्र लिखा होगा, कोई पक्का नहीं है लिखा है या नहीं है, फिक्स नहीं है ना। एक तो ये कि आपने उसे पत्र लिखा है, लिखा था, इसने कहा है होगा, तो यहाँ आ जाएगा संदिग्ध भूतकाल। ठीक है ना, भूतकाल की बात है, पत्र लिखा होगा पर उसको पक्का पता नहीं है, तो संदिग्ध भूतकाल। यहाँ भाई वो आशंका है एक तरह से। अब यहाँ देखिए, उस विकल्प, यहाँ भी वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प, वाक्य का पक्ष बताना है, कौन सा पक्ष है यहाँ इन विकल्पों में से। तो अब बारिश रुकने लगी, पहले तो आप वाक्य को पढ़िए, बारिश रुकने लगी यानी कि बारिश रुकने का काम शुरू हो गया है ना, बारिश रुकने लग गई अब धीरे धीरे। तो सीधी सी बात है, आरंभ द्योतक यानी कि कोई काम शुरू हो गया, उसका आरंभ हो गया काम का। यहाँ किन कौन से काम का आरंभ हो गया, रुकने का, बारिश के रुकने का काम का आरंभ हो गया है। ठीक है ना, तो बारिश रुकी, तो ये आरंभ द्योतक होगा। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह यूज किया गया है जहाँ पर। ठीक है ना, तो भारत की प्रमुख नदियों के नाम है गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। तो ये देखिए, इन नदियों के बीच में कोमा लिया गया है, बिल्कुल सही है। और यहाँ जैसे ये इन्होंने कहीं कोमा दिया है, कहीं डैश दिया है, कहीं कोमा दिया है, तो ये नहीं आएगा यूज़। ठीक है ना, तो ये जो ऊपर दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बताया गया कि गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये अलग अलग इनको डिफाइन किया फिर कोमा लगा के। प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही विकल्प हो। मुहावरा कौन दिया है भाई आपका, लकीर का फकीर होना, यानी कि सीधी सी बात है, अपने बात का पक्का होना, लकीर का फकीर होना, किसी बात को बिल्कुल पक्के से मानने वाला। तो पुरानी बातों का दृढ़ता से पालन करने वाला। कठिन काम करना परिश्रम में हो जाता है, अपनी बात पर अमल करना गरीब होना, ये अलग है। लकीर का फकीर होना क्या होगा, पुरानी बातों का दृढ़ता से पालन करने वाला। अब ऐसे ही यहाँ भी एक मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाना भाई टाइम पड़ने पर मुकर जाना है ना, या उसका किसी का साथ ना देना। तो साथ मिलकर ना रहना ये नहीं, समय पड़ने पर अंगूठा दिखाने का आएगा, समय पड़ने पर, यानी कि जब टाइम हो मदद करने का, जिस समय किसी की मदद की जा सके उस टाइम पीछे हट जाना। तो समय पड़ने पर मना कर देना क्या होता है, अंगूठा दिखाना। अब ये लकोक्ति है, लकोक्ति का सही अर्थ बताना। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि आम को भी आपने खा लिया और गुठलियों के से भी आपको कुछ बेनिफिट हो गया, यानी कि दोनों चीज़ों से लाभ हो जाना, क्या होगा, दोहरा लाभ। ठीक है ना। अब भाई आपका एक पहरा दिया गया है, ये गद्यांश, ये इसको पढ़िए गद्यांश को, और फिर इसमें से क्वेश्चंस निकालने हैं। ठीक है ना, ये आपके हर एग्जाम में 5 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। तो चलो भाई गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। मानव की 2 मूल प्रवृत्तियाँ होती है, एक तो यह है कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हमें दाद दें और हमारा आदर करें, और दूसरे वे हम पर प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, यानी कि हमारी कमी को महसूस करें, उनके जीवन में हम सब कुछ महत्व रखते हैं, ऐसा अनुभव करें कि हम उनके जीवन में कुछ महत्व रखते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा अनुभव करें। आपके जरा से कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की, या कोई आपसे सलाह मांगने आता है तो आपका दिल खिल उठता है। ऊपर से बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी हो, कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्म संतुष्ट क्यों न दिखाई दे, भीतर से हमारी आपकी तरह ही होता है। मतलब कितना ही बड़ा आदमी है, अंदर से सब एक जैसे होते हैं। वो स्नेह का भूखा होता है, यदि आप उसे प्रेम पूर्वक ले तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठाक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। तो व्यवहार कुशलता क्या है, दूसरों से उनकी कद्र करना, सच्चाई, ये इसमें बताया गया है। इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है, इससे हमारी सुख शांति भी बढ़ती है। ये आपका गद्यांश। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अभाव का विलोम है। अभाव का मतलब होता है कमी,
तो यहाँ सीधी सी बात है, कमी, हीनता, तंगी, ये तो कमी को ही बता रही है। विलोम क्या होगा? प्रचुरता। जब हम अनुच्छेद के अनुसार मनुष्य मन कब प्रश्न होता है? मनुष्य का मन कब प्रश्न होता है? हमने जैसे गद्यांश के अकॉर्डिंग बताया, तो गद्यांश में क्या पढ़ा था? जब दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें या उसकी राय मांगे, ठीक है ना। गद्यांश में हमने यही पढ़ा था ना कि जब दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें या उससे राय मांगे, देखिए दिल से सच्ची प्रशंसा करें, उसकी सलाह मांगे, तो आपका दिल खिल उठता है। सबसे बड़ा आदमी किस चीज़ का भूखा होता है? अभी हमने पढ़ा था स्नेह और प्रोत्साहन का। बड़े से बड़ा आदमी भी अंदर से स्नेह और प्रोत्साहन का भूखा होता है। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या है? मानव की प्रवृत्तियाँ, ठीक है ना। इस जो ये अनुच्छेद, इसका उपयुक्त शीर्षक क्या रहेगा? कि मानव की प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्तियों की, मानव की चाह या मानव मन नहीं, मानव की प्रवृत्तियाँ। भाई हो गया आपका एग्जाम का, जो इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे हिंदी के, वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप और भी ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।